नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। दिल्ली देहरादून पंतनगर के बीच शुरू होगी नॉन स्टॉप उड़ान, 27 मार्च से शुरू होगी सेवा। स्टॉप लाइन का पालन करने वाले 200 वाहन चालकों को किया सम्मानित। स्टॉप लाइन का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर की जाएगी कार्रवाई। अज्ञात बीमारी से पीड़ित 2 बच्चियां, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बड़वाला में भू माफिया ने किया अवैध कब्जा, मंदिर के पुजारी ने डीएम विनोद कुमार को दिया ज्ञापन। खबर विस्तार से। रामनगर में फलपट्टी क्षेत्र में लगातार हाई कोर्ट की रोक के बाद भी चल रही है आरियां। भू माफिया ने कॉलोनियां विकसित करने के लिए दिन दहाड़े 82 पेड़ों पर चलाई आरियां। बता दें कि भू माफियों के हौसले इतने बुलंद है कि देर रात बगीचा मालिक ने आम के हरे भरे पेड़ों पर आरिया चलाकर काट दिए। इस बीच सूचना पर वन विभाग तराई पश्चिम की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बगीचे मालिक के खिलाफ 50,000 जुर्माना लगाए। वहीं इस विषय पर रामनगर तहसीलदार विपिन चंद पंत ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए फल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के प्रभागीय वनाधिकारी बलवंत सिंह साही ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की बगीचे मालिक द्वारा पोलिंग या अन्य किसी भी प्रकार की पश्चिम नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि वृक्ष अधिनियम के तहत बगीचे मालिक पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले में रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। तेलीपुरा में जो आम का बगीचा कटा है, इसमें 12 तारीख तक 15 आम के पेड़ कटे थे तो 45 पेड़ों की लॉपिंग की गई थी, जिसका हमने 50,000 रुपया जुर्माना ले लिया था इनसे। इस बीच टोटल उसमें बगीचे में 82 आम के पेड़ कट चुके हैं और जिसमें वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ पर हमारे पटवारी के द्वारा वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। साथ में वन विभाग की टीम भी, पटवारी ने ये अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वन विभाग की टीम वहाँ पर उपस्थित थी। पूर्व में भी वहाँ पर अवैध तरीके से, अनऑथराइज तरीके से पेड़ काटे गए थे और वन विभाग के द्वारा वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश प्रमोशन एंड प्रिवेंशन प्रमोशन ऑफ फ्रूट ट्री एक्ट 1985 के प्रोविजंस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उसकी कॉपी हम लोगों को भी प्राप्त हुई है। इको टूरिज्म जोन फोटो सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। दीपक रावत ने कहा जल्द होगी सुविधाओं की आपूर्ति। आपको बता दें कि तराई पश्चिम डिवीजन रामनगर के फोटो रेंज में स्थित इको टूरिज्म में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जोन ने स्थितियों का जायजा लेने पहुंचे। स्टाफ सहित हाल ही में भर्ती हुए नेचर गाइड से भी टूरिज्म जोन के बारे में जानकारी लेते हुए बातचीत की। हाल ही में बने इको टूरिज्म जोन फोटो इन दिनों मूलभूत सुविधाओं में अभाव में जूझ रहा है। दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि मैंने इस जोन के बारे में बहुत सुना है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और इस बीच इसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी मैंने न्यूज़पेपर्स में देखी, मीडिया में देखी, तो एक तो इसको भी मैं देखने आया था। दूसरा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कई तरीके से। एक तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के डीकंजेशन में बहुत मदद इससे मिलेगी। सेकेंडली, बहुत से लोग जो वाइल्ड लाइफ देखना चाहते हैं, नंबर्स को लेकर लिमिट है अलग अलग जोन्स में, उनको भी इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सुचारू यातायात व्यवस्था में परिवर्तन और संचालन के साथ साथ जन जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एसएसपी हरिद्वार और यातायात निदेशक के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में स्टॉप लाइन के महत्व में संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक यातायात जनपद हरिद्वार के नेतृत्व में यातायात पुलिस के द्वारा सामाजिक कल्याण विकास समिति के सहयोग के स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। स्टॉप लाइन का पालन करने वाले 200 वाहन चालकों को सम्मानित किया जाएगा और स्टॉप लाइन का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसमें लोगों को स्टॉप लाइन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग स्टॉप लाइन का सम्मान नहीं करते, उससे पहले वाहन रोकते नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं।
वजह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऑटो रिक्शा सभी को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और जो लोग स्टॉप लाइन का सम्मान कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़वाला में गोगा पीर का मंदिर है, जिसको गांव के कुछ लोग कुछ समय पूर्व तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी ने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था। वहीं एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने जांच कराने की बात की। तहसील प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए जेसीबी मशीन लेकर मंदिर की बाउंड्री को जबरन ढहा दिया। बताते चले कि विकासनगर की कई ग्राम सभाओं और बड़वाला में भी ग्राम सभा की भूमि पर भी भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन तहसील प्रशासन और एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं देवभूमि की उत्तराखंड देवभूमि की तहसील विकासनगर में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो देवताओं का घर हुआ करता है, बड़वाला में एक प्राचीन गोगाबाड़ी जागीर मंदिर है और वहाँ पर हुआ क्या कि पुजारी द्वारा अभी हाल में कुछ दीवार का टूटा हुआ हिस्सा बना दिया गया था और वहाँ पर पिछले कई वर्षों पुराना मंदिर है। तो उस संबंध में कुछ लोगों ने जो मुआवजा किस्म के हैं जो वहाँ पर मेले को लगाकर अनैतिक रूप से लाभ कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने उसका विरोध किया था। प्रकरण हमारे समक्ष आया, हम लोगों ने ज्ञापन एसडीएम विकासनगर को दिया और कहा कि आप जो प्रकरण है संज्ञान लें और सुरक्षा करें मंदिरों की और पुजारियों की जो पुजारियों हमले हो रहे हैं। पौड़ी में विद्युत विभाग अब तक ऐसे बकायदा विभागों से बिल भुगतान की लाखों रुपए की धनराशि नहीं वसूल पाए, जो कि पिछले लंबे समय से ही विद्युत विभागों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। विद्युत विभाग के बकायेदार बने विभाग के चलते विद्युत विभाग अब घाटे में जाने लगे हैं, जबकि विद्युत विभाग को भी अपना राजस्व ऑडिट पेश करना है। लेकिन ऐसे में विद्युत विभाग के समक्ष शिक्षा विभाग समेत बीएसएनएल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग ऐसे बकायेदार हैं जिन्हें लाखों रुपए का बिल भुगतान करना अभी बाकी है। इसमें बिजली विभाग का सबसे अधिक भुगतान शिक्षा विभाग को करना है, जिस पर 30 लाख का बकाया चढ़ चुका है। वहीं इसी तरह बीएसएनएल विभाग पर 15 लाख का बकाया चढ़ चुका है, जबकि स्वास्थ्य विभाग पर 8 लाख का। पुलिस विभाग को भी लाखों रुपए का बिजली बिल भुगतान करना है। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी ने बताया कि विभागों की आनाकानी इसी तरह से चलती रही तो इन्हें मजबूरी में विभागों को विद्युत कनेक्शन काटने पड़ेंगे, जबकि इन्हें बार बार नोटिस भी थमाए जा रहे थे। हमारी ओर से जितने भी विभागीय कनेक्शनों पे जो बकाया था उनको हम नवंबर और दिसंबर के महीने पहले ही नोटिस भेज चुके हैं और जगह जगह जा कर के रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सभी अपना बिल जमा कर लें। यदि इस फरवरी तक जो है बकाया बिल जमा नहीं होते हैं तो मार्च के महीने में बकाया वसूली के लिए जो है संयोजनों का विच्छेदन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। लक्सर तहसील क्षेत्र के गांव बसेड़ी खादर में अज्ञात बीमारी के चलते 2 बच्चों के हाथ पैर खराब। परिजनों ने सरकार को और स्थानीय प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रुड़की मार्ग सहित बसेड़ी खादर गांव में मुरसलिन अपने 7 बेटियों और एक बेटे के साथ खुशी से रहते थे, लेकिन अज्ञात बीमारी के कारण कुछ समय पूर्व मुरसलिन के 16 वर्ष पुत्र की मृत्यु हो गई थी। मुरसल ने बताया कि उसके बच्चे 8 से 9 वर्ष के आयु तक तो स्वस्थ रहते थे, लेकिन उसके बाद अचानक किसी अज्ञात बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और बच्चों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसने बताया कि वो बहुत गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन उनका उचित इलाज करने में असमर्थ है। इस पीड़ित परिवार की जानकारी जब समाज सेवी गोपाल कुंडलीवाल और डॉक्टर सुमित बनियाल और उनकी टीम को मिली तो वो तुरंत मुरसल के घर पहुंचे और जिस बच्ची के हाथ कुछ ठीक थे, समाज सेवी गोपाल कुंडलीवाल और डॉक्टर सुमित बनियाल ने शासन प्रशासन से मांग की। तो मेरा स्वास्थ्य विभाग से और आला अधिकारियों से यही निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इन बच्चों की मदद की जाए, मुरसलिन की मदद की जाए, बहुत गरीब हालत में है। और खंड शिक्षा अधिकारी व सभी आला अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों की शिक्षा का भी उचित व्यवस्था की जाए, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफल हो पाएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद।
उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।